हाय गाइस, आपने देखा होगा कि सीटेट और यूपीटेट का एग्ज़ाम होते हैं। तो सीटेट के एग्ज़ाम में कुछ ऐसे वर्ड्स दिखते हैं आपको, पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव वर्ड्स, जिनमें हम हमेशा फंसे रहते हैं कि इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, क्या वर्ड्स हैं, इनको चूज करें क्या ना करें। तो आज आप देखेंगे क्या करें क्या ना करें। इससे आपका सीटेट और यूपीटेट का जो पेडागॉजी का क्वेश्चन होता है, शिक्षण शास्त्र का, वो क्वेश्चन आपका सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। फर्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव वर्ड मीन्स क्या करें। तो आपने देख रखा होगा यहाँ पे सर्वांगीण विकास लिखा है, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, इसका इंग्लिश है ऑल राउंड डेवलपमेंट, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। तो जब भी कभी भी किसी क्वेश्चन में, किसी पेडागॉजी के क्वेश्चन में ऑल राउंड डेवलपमेंट दे रखा हो, लर्निंग बाय डूइंग दे रखा हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटी या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रखा हो, तो उस वाले ऑप्शन को आप क्या मानेंगे? राइट मानेंगे। ठीक। सेकेंड दिया है कि सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, अर्थात कहीं भी इंकरेजमेंट की बात हो रही हो, बच्चों को इंकरेज किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा हो, तो वाला ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट दिया है व्यवहारिक कुशलता अर्थात प्रैक्टिकल स्किल, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी बच्चे के लिए ही नहीं, हर लोगों के लिए क्यूरियोसिटी होना बहुत जरूरी है। क्यूरियोसिटी से क्या होता है, आपका कोई भी काम इजी हो जाएगा पढ़ना, आप किसी चीज़ के प्रति क्यूरियस रहेंगे, लगनशील रहेंगे। तो ये जिज्ञासा अगर कहीं भी दिया है तो बालक में अगर जिज्ञासा अर्थात तो बालक जिज्ञासु बालक है, तो वो क्या है, ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। आगे शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। पहले क्या था, शिक्षा क्या रहती थी? तो पहले शिक्षा रहती थी शिक्षक केंद्रित अर्थात टीचर सेंटर रहती थी। अब शिक्षा क्या है? तो अब शिक्षा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षा बाल केंद्रित है। नेक्स्ट, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। जैसे कोई चीज पढ़ा रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, तो पेड़ पौधों के बारे में जानकारी कराना, वायुमंडल के बारे में जानकारी कराना, कोई इमेज कोई फुटेज दिखा करके उस चीजों को बताना। आगे दिया है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। लोकतांत्रिक वातावरण मतलब सभी समूह में सीखना, लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, समावेशी शिक्षा होना चाहिए, और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कभी भी रहे तो अपने भाषा को, और भाषा कैसी होनी चाहिए, तो अपने मदर टंग होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। इनको अभी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कैसे इनको डील करेंगे। फिलहाल आप जानिए कि अगर ऐसा कहीं अगर किसी भी ऑप्शन में आ रहा है तो वाला ऑप्शन आपका क्या माना जाएगा? राइट माना जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका निगेटिव वर्ड आपको दिखे, जैसे रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रूट लर्निंग, तो कहीं भी लिखा रहा है कि बच्चे याद करके सीखते हैं, कंठस्थ करके सीखेंगे, रट लेंगे तो सीख लेंगे, तो इस ऑप्शन को क्या करेंगे आप? गलत मानेंगे, क्योंकि एनसीएफ रटने पे बल नहीं देती है। एनसीएफ क्या कहती है कि आप खुद से कर करके सीखिए, लर्निंग बाय डूइंग। आगे दिया केवल मात्र ही। अगर केवल अर्थात ओनली का शब्द कोई वर्ड आ जाए, तो ओनली आ जाए, तो वो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। जैसे केवल बच्चा ही कर सकता है, केवल टीचर ही कर सकता है, केवल पुस्तक से ही सीख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ग्राउंड हो जाएगा। फिर यह सीमित व्याख्या नियंत्रण करना, किसी चीज को कंट्रोल में कर दिया जाए, मतलब उसको एकदम सीमित कर दिया जाए, उसके ज्ञान को, भैया इसके ज्ञान को बढ़ाया ना जाए। इसका मतलब आपने देखा होगा एक इंडक्टिव एजुकेशन, एक डिडक्टिव एजुकेशन, तो उसमें दिया रहता है, तो आप किसी चीज को सीमित नहीं करेंगे, उसको व्याख्यान करेंगे। ठीक है। अब व्याख्यान और व्याख्या में अंतर है। व्याख्या मतलब किसी चीज का व्याख्या मतलब उसको बच्चे से याद नहीं करवाएंगे कि इसको याद कर लो, लर्न कर लो, रूट कर लो, रूट लर्निंग नहीं कराएंगे। लेकिन हाँ, किसी चीज का व्याख्यान देंगे, आप किसी चीज को एक्सप्लेन करके बताएंगे, ना कि बच्चे को कहेंगे कि आप उसकी व्याख्या निकालो, उसको याद कर लो। आगे दिया दंड, सजा, पनिशमेंट और बोझ, बर्डन। बच्चे को बोझ नहीं समझेंगे। बच्चे को अगर कोई बच्चा नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, या फिर डेली लेट आ रहा है, या फिर कोई मतलब उसका इश्यूज है, ठीक है, उसको आप बोझ नहीं समझेंगे, उसको क्लास से भगाएंगे नहीं। और दंड और सजा, तो पनिशमेंट उसको नहीं देंगे। ये पनिशमेंट देना क्या है, एनसीएफ में नहीं लिखा गया, पनिशमेंट नहीं देना है। समस्या, हतोत्साहित अर्थात डिस्करेज, बच्चे को डिस्करेज नहीं करेंगे। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था कि बच्चे को क्या करना है? इनकरेज करना है। तो इनकरेज करना, प्रोत्साहन देना, उसको हतोत्साहित नहीं करना। ठीक है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्रित मीन्स बुक्स आर टीचर सेंटर। अब जो एजुकेशन है बुक्स और टीचर सेंटर नहीं रह गया है। अब जो एजुकेशन क्या है, शिक्षा बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रह गया। आगे दिया खाली स्लेट, कोरी पट्टी। बच्चे को खाली स्लेट और कोरी पट्टी की तरह नहीं समझना है। जैसे खाली स्लेट मतलब कि वो वैसे स्कूल में आ गया है, उसका मतलब वजूद नहीं है कोई। कोरी स्लेट नहीं समझ, कोरा कागज नहीं समझना है। लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी,
कभी रखनी ही नहीं है क्लास में। जेंडर इनइक्वालिटी से क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा हो तो डिफरेंट सेक्स के प्रति आपके अंदर मतलब भेदभाव हो कि ये लड़का है लड़की है, ये क्या पढ़ेगा, ऐसा कुछ, तो ये अंदर नहीं होना चाहिए टीचर के अंदर। आगे दिया निष्क्रिय, पैसिव नहीं रखना है बच्चे को, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है बच्चे को। निष्क्रिय नहीं, ऐसा नहीं कि बच्चा 35 मिनट्स की बेल है तो 30 मिनट्स एकदम इनएक्टिव हो या फिर पैसिव हो, ठीक है। उसको 35 मिनट में 35 मिनट क्या रखना है, एक्टिव रखना है किसी न किसी कार्यों में। बच्चों के विचार, मातृभाषा को विशेष बल देना है, उसके मदर टंग को। सपोज दैट वो कर्नाटका में पढ़ने चला गया, उसकी मदर टंग हिंदी है, तो हिंदी के माध्यम से उसको जो वहाँ की कन्नड़ भाषा उसको सिखाएंगे। फिर त्रुटियों को ध्यान न देना, बच्चों की त्रुटियों को ही केवल त्रुटियों को ध्यान देना है, लेकिन केवल त्रुटियों को ध्यान नहीं देना कि ये त्रुटि कर रहा है इस बच्चे को हटा दिया जाए, ये गलत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, त्रुटियों को ध्यान न देना, मैं उन त्रुटियों को ध्यान न देना जैसे कि केवल त्रुटि कर रहा है तो उस चीज को समझाना अपने हिसाब से। तकनीकी व वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग न करें, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करें। आप भाषा और विज्ञान को माध्यम बना सकते हैं, लेकिन तकनीकी अर्थात टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, मदर टंग का यूज करेंगे। हम अभी पिछली बार सीटेट का ये एग्जाम दिया हुआ दे रखा, देखिए इसमें इसके माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे अभी इसको मेंशन कर देंगे, आपको पीडीएफ देख लीजिएगा। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। देखिए हमारा ये राइट है, लाइन सही सीडीपी का। तो दिया है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव। अभी हम बोले कि अलगाव नहीं करना है, लैंगिक असमानता हो जाएगी, किसी बच्चे को अलग कर देंगे, क्लास से भगा देंगे। और अविभेदी या समरूपी निर्देश, समरूपी नहीं करना, समावेशी शिक्षा चाहिए, तो ये भी ऑप्शन ऐसे रॉन्ग हो गया। और ये पहला ऑप्शन ही सही दिख रहा है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को, उसकी जो पावर, उसका जो शक्ति है को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, अर्थात जो भी उसके अंदर पावर है उसको पावर को और बढ़ाने के लिए उसको क्या करना, मौका देना। और किसी बच्चे को मौका देना तो उस बच्चे के लिए क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड्स है। हमने अभी बताया जब भी कहीं पॉजिटिव वर्ड दिखे तो आपका ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, ये राइट है। फिर देखिए एक क्वेश्चन दिया है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पहले ही ऑप्शन ही सही है, बाकी ऑप्शन को पढ़ना भी जरूरी नहीं, क्योंकि आप देखिए दंड दिया है, मापदंड दिया है, ये गलत है। ठीक, फिर ये जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। सबसे पता है आपको कि सांवेदिक होगा, पहले सांवेदिक मतलब जैसे कोई चीज टच करेगा तो उसको समझ संवेग होगा, ठीक है। फिर मूर्त होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, अमूर्त होगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ठीक है, तो विकलांग छात्र, मंदित छात्र, छात्र जिसका अशक्त शरीर है तो होगा ही नहीं, मंदित छात्र जो मंद बुद्धि वाला है, विकलांग छात्र उसका होगा नहीं, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हमारा ये स्कोर देख सकते हैं, ये पिछली बार का ही 2021 का इसी बार का है, ये अनुभव सिंह, ये हमारा रोल नंबर रहा, ठीक है। सीडीपी का स्कोर मैथ्स का, ईवीएस का, हिंदी का और संस्कृत का 19 ईवीएस में है, हिंदी में 20 है, संस्कृत में 90 है, सीडीपी में 25 है। सीडीपी में आप स्कोर देख सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में स्कोर 20, अगर सीटेट है 20 प्लस अच्छा मार्क्स होता है, लेकिन इसमें थोड़ा नंबर एक दो कम है। ईवीएस में भी सही है, हिंदी में सही नंबर। तो आप अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम तो इतना गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर सीटेट का कोई एग्जाम होगा तो कम से कम आपको 8 से 10 नंबरों का या फिर कम से कम 15 से 20 नंबरों का पेडागोजी में, टोटल 75 मार्क्स की पेडागोजी आती है, जरूर फर्क देखने को मिलेगा। बस ध्यान देना है कि इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि त्रुटियों को ध्यान न देना, तो बच्चे त्रुटि करने टीचर को ध्यान देना है, लेकिन हाँ उनको त्रुटि करते समय उनको मौका देते रहना है भैया कि हाँ चलिए गलतियां कर रहे हैं तो गलतियों से ही सीखेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत उसी पे दंड दे दीजिए, सजा दीजिए। तो इस चीज को उस वे में ध्यान से देखना है। फिर एक दिया लास्ट में तकनीक एवं वैज्ञानिक शब्दावली। तो तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग कम से कम करना है, अर्थात नहीं करना है। आपको क्या करना है, विभिन्न संदर्भों में, अर्थात कभी भी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, तो भाषा का प्रयोग करना है। तो गाइस कभी भी ये पॉजिटिव वर्ड्स और निगेटिव वर्ड्स आपके सीटेट और यूपीटेट के एग्जाम में समझ लीजिए बूस्टर का काम करेंगे। आपके कम से कम 8 से 10 नंबर, तो एटलीस्ट 8 से 10 नंबर तो आपके गेन करा ही देंगे। बाकी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 15 से 20 नंबर का गेनिंग होगा। अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया जो इसी के बेसिस पे था। जैसे एक क्वेश्चन अभी हम आपको दिखाया ना, ये क्वेश्चन ये वाला कि एक समावेशी कक्षा में
पर जोर होना चाहिए। तो पर, तो यहाँ पे जो डैश लगा है, तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम अवसर प्रदान करना। और अभी हम बताएं कि अवसर प्रदान करना, उसको सर्वांगीण विकास करना, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सम्मान देना, लगाव देना, प्रोत्साहन देना, जिज्ञासा देना, ये सारी चीजें क्या है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको कभी भी किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिए। हमारे व्हाट्सएप का कांटेक्ट है, उस पर आप कोई भी डाउट शेयर कर सकते हैं, आपको उसका समाधान दिया जाएगा जल्द से जल्द। और किसी भी टॉपिक पे आपको लगे कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, सीटेट यूपीटेट से रिलेटेड, मैथ्स, रीजनिंग या फिर हिंदी या फिर सीडीपी से कोई भी रिलेटेड आपको टॉपिक अगर कठिन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और हाँ, चैनल को नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।